बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये चिकन चाउमीन, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है। बिल्कुल बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल ये रेसिपी है। आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और खाने में भी बहुत मज़े की होती है। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने किचन काउंटर में ये सारे इंग्रेडिएंट जो है वो लगा दिए हैं। अब मैं वन बाय वन डालती जाऊँगी, फिर आपको बताती जाऊँगी। यहाँ मैंने 2 लीटर वाटर बॉईल करने रख दिया था। अब मैं इसमें 2 पैकेट्स जो है वो स्पेगेटी डाल रही हूँ। मैं यहाँ 2 स्पेगेटी बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ की है। आप चाहें तो 1 स्पेगेटी भी से बना सकते हैं ये रेसिपी, और बस आपको क्वांटिटी इसकी कम करनी पड़ेगी। जहाँ मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किया है, वहाँ आपको उसका हाफ़ कर देना है, हर एक चीज़ का हाफ़। यहाँ पर इसको बॉईल होने के बाद ये थोड़ी नीचे बैठ जाएगी, तो फिर हम इसको स्टर करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नीचे बैठ गई है। हमें इसको वैसे ही पकाना है जिस तरह पैकेट में इंस्ट्रक्शन दी गई होती है। उतने ही टाइम पे ये पैकेट पे इंस्ट्रक्ट किया गया होता है कि आपको कितने टाइम तक इसको बॉईल करना है, कितने टाइम तक बॉईल करना है। यहाँ मैंने पैकेट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको पका लिया है। अब मैं इसको ड्रेन आउट कर रही हूँ एक स्ट्रेनर में। इसका सारा वाटर जो है हम निकाल देंगे। हर एक स्पेगेटी देखें बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुई है। अब हम इसमें वाटर डाल के इसका कुकिंग प्रोसेस रोक देंगे। यहाँ पर हमने टैप वाटर डालना है, ठंडा पानी डालने के बाद हम इसे स्ट्रेन होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने चिकन को मैरिनेट किया है सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, रेड चिली क्रश, सॉल्ट के साथ, और फिर उसको मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे रख दिया था। फिर मैंने इसको बटर में इसको फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ बटर इसलिए यूज़ किया है कि बटर से इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है, तो मैंने यहाँ बटर यूज़ किया। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 मीडियम अनियन लेने वाली हूँ और 4 गार्लिक के क्लोव्स यानी 1 प्याज और 4 लहसुन लेने वाली हूँ। पहले एक पॉट गरम करने रख दिया है मैंने, उसके अंदर मैं ऑयल डालने वाली हूँ 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैं बटर ऐड करूँगी। बटर मैंने भी 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। बटर और ऑयल साथ में इसलिए डालते हैं ताकि बटर जो है वो जले नहीं, इसकी वजह से ऑयल भी डालना साथ में ज़रूरी है। और ये बटर जो है बहुत मज़े का इसको एक टेस्ट देता है, बहुत यमी सा क्रीमी रिच फ्लेवर देता है स्पेगेटी को। इस बटर के मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है। इसको स्टर करते हुए इसको मेल्ट करना है। फिर जो मैंने इसके अंदर आपको अभी अनियन दिखाई वो स्लाइस करके डाल देनी है। अब मैं यहाँ लहसुन डालने वाली हूँ। लहसुन क्रश करके डालना है। अनियन हमने थोड़ा स्टर कर लिया है। 4 लहसुन के क्लोव्स मैं इस तरह क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। फोर गार्लिक क्लोव्स चले गए, यानी लहसुन के जवे चले गए। इसको अच्छे से क्रश करके मैंने डाल दिया है। इसको थोड़ा स्टर कर लेंगे, थोड़ा मिला लेंगे अच्छे से। हल्का सा कुक करेंगे, ट्रांसलूसेंट रखना है, कोई कलर नहीं देना है इसको। बस थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें हम फर्दर इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पर हम फ्राई की हुई जो हमने पहले से मैरिनेट करके फ्राई की थी चिकन, वो हम ऐड कर देंगे। मिक्स अप कर लेंगे अच्छे से।
अब हम इसके अंदर वेजीज डालना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑफ कैरेट लिया है और उसको जूलियन कट कर लिया है मैंने। इसको स्टर करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने से ये होता है कि हमारी जो वेजीज इसके अंदर ऐड हुई होती हैं उनका कलर ख़राब नहीं होता, वो मेंटेन रहता है, रिमेन रहता है। शुगर ऐड कर दी है हमने इसके अंदर। मज़ीद हम इसके अंदर वेजीज डालेंगे। कैरेट पहले इसलिए डाली जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसलिए हम सबसे पहले कैरेट ऐड करते हैं, इसके बाद सॉफ्ट वेजीज यूज़ करते हैं हम। शुगर डिज़ोल्व करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मज़ीद इंग्रेडिएंट। अच्छे से स्टर कर लेंगे। थोड़ी सी इसको हमने सॉफ्ट करनी है कैरेट को। इसका क्रंच याद रहे कि ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वेजीज जितनी भी हैं क्रंची होनी चाहिए। तो हमने इसके अंदर अब 3 कप कैबेज ऐड कर दिया है। कैबेज इसके अंदर ज़्यादा डाली जाती है क्योंकि कैबेज एक बहुत मज़े का फ्लेवर देती है इसको। हमें सब कुछ हाई फ्लेम पे करना है क्योंकि हमें वेजीज़ को सॉफ्ट नहीं करना है, इसका क्रंच बरकरार रखना है, बस हल्का सा कुक करना है इसको, इसलिए हम हर चीज़ हाई फ्लेम पे करेंगे। यहाँ पर हम मशरूम ले रहे हैं 1 पैकेट। वैसे तो ये स्लाइस्ड भी मिलते हैं, ये मैंने ख़ुद कट करके इसके अंदर ऐड किया है। इसको हम स्टर कर लेंगे। बस मशरूम को थोड़ा सा हमें पकाना होगा। यहाँ पर हम ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट यूज़ कर रहे हैं 1/2 कप। उसको हमने लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया है, वो हम 1/2 कप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छे से स्टर करेंगे। याद रहे फ्लेम हाई रहना चाहिए। रेड चिली फ्लेक्स हम इसके अंदर 1 टीस्पून डाल रहे हैं। इसके बाद सारे स्पाइसेस जाएंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। याद रहे कि हर चीज़ डालने के बाद आपको अच्छे से स्टर करना है ताकि हर एक चीज़ अच्छे से यकजान हो जाए। और ये सब हाई फ्लेम पे हो रहा है तो बार बार स्टर करना पड़ेगा इसको हमें। कंटिन्यूसली स्टर करें इसको। इस तरह थोड़ी वेजीज़ भी ऊपर नीचे होंगी तो कुक्ड हो जाएंगी। हमें ज़्यादा कुक करना नहीं है वेजीज़ को। अब इसके अंदर मैं कैप्सिकम यानी बेल पेपर डाल रही हूँ 2 टाइप्स ऑफ कलर। यहाँ 500 ग्राम यानी ½ kg है ये। आप चाहें तो एक ही, आपके पास जो कलर की अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ रेड एंड ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। इसको भी अच्छे से हम स्टर करेंगे। इसको भी हमें बहुत पकाना नहीं है। यहाँ मैं 2 क्यूब्स डाल रही हूँ चिकन के। इसको भी स्टर किया हमने, पकाया। और अब हम इसमें बॉईल की हुई स्पेगेटी डाल रहे हैं। मैंने यहाँ 2 पैकेट डाली हैं तो मैं पूरी इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ मैंने सारी डाल दी है। अब मैं इस पे सॉसेस डालूँगी, फिर मैं इसको अच्छे से स्टर करूँगी। यहाँ मैं थोड़ा सा मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर सॉस डालकर फिर इसको अच्छे से मिक्सअप करूँगी। अभी लाइटली सा इसको स्टर कर रही हूँ मैं। पहले मैं इसके अंदर डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून।
हम डार्क सोया सॉस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा कलर देता है स्पेगेटी को। जैसे रेस्टोरेंट में आपको खाने को मिलती है, जैसे आप वहाँ जाके लेते हैं तो उसका जिस तरह कलर होता है ये डार्क सोया सॉस उसको वैसे ही कलर देता है, इसलिए आप इसके अंदर डार्क सोया सॉस ही यूज़ कीजिएगा। चलें इसको हम दोबारा स्टर करते हैं। अब मैं इसके अंदर हॉट सॉस डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। हॉट सोया सॉस हम इसमें 1 टेबल स्पून इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। अब हम यहाँ पे सिराचा सॉस यूज़ कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ, हॉट सॉस, सिराचा सॉस। केचप 2 टेबल स्पून जा रहा है इसके अंदर। इसके अंदर मैं रेड चिली सॉस भी ऐड करूँगी। यहाँ जा रहा है 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। ये बहुत अच्छे फ्लेवर देते हैं चारों सॉस मिलके, केचप सॉस यानी टोमेटो सॉस मिलकर, रेड चिली सॉस, हॉट सॉस और सिराचा सॉस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट 1 टेबल स्पून। विनेगर जाएगा 1 टेबल स्पून। और नॉर्मल सॉल्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि सॉस के अंदर भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो हम इसको ज़रा देखकर ही डालेंगे, ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं होना चाहिए। अब लास्ट में मैं यहाँ ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ भरकर हीप्ड, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है स्पेगेटी को। तो यहाँ 2 पैकेट्स ऑफ स्पेगेटी हैं तो मैंने उसके मुताबिक यहाँ ब्लैक पेपर डाला है। आप कम स्पेगेटी यूज़ कर रहे हैं, एक कम पैकेट यूज़ कर रहे हैं, 1 पैकेट की बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप 1 टीस्पून कर सकते हैं। अच्छे से मैं क्रश करके डाल दूँगी। अब इसके अंदर जा रहा है बटर, और ये बटर इतना अच्छा क्रीमी टेक्सचर देगा, इसको बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करता है। ये 2 टेबल स्पून जा रहा है इसके अंदर। अब मैं इसको स्पेगेटी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक ये बटर सॉफ्ट यानी मेल्ट नहीं हो जाता बिल्कुल। तो मैं अब इसके बाद इसको स्पेगेटी स्पैचुला से मिक्सअप करूँगी। ये स्पेगेटी स्पैचुला होता है तो मैं इसकी हेल्प से इजीली इसको मिक्सअप करूँगी अच्छे से, ताकि बटर का फ्लेवर और सारे जितने भी स्पाइसेस सॉसेस डाले हैं वो यकजान हो जाएं और स्पेगेटी के हर फ्लेवर में, हर बाइट में आपको फ़ील हो। ये चाउमीन की रेसिपी बहुत ही मज़े की होती है, ये बच्चे बड़े सबको बहुत मज़े की लगती है। आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ील होगा कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।